पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा एक माहौल में मैं भी शामिल हो जाऊँ। मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि जब CBCA कमीशन के चेयरमैन के रूप में मुझे नियुक्त किया गया था, उस समय CCBA कमीशन फॉर विमेन औरंगाबाद डायसिस से सीमित था। वहाँ के बिशप, उस समय के बिशप चेयरमैन थे और CCBA कमीशन फॉर विमेन के कार्यक्रम उसी क्षेत्र में सीमित था। वहाँ के एक सिस्टर सेक्रेटरी रही। जब मैंने ये कार्यभार अपने ऊपर लिया तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जमीन कार्डिनल ओस्वल्ड ग्रेशियस ने मेरे से बताया, आपको CCBA कमीशन फॉर विमेन को राष्ट्रीय बनाना है। अब ये सिर्फ क्षेत्रीय है, इसको राष्ट्रीय बनाना है। और फिर मैंने काफ़ी कोशिश किया, 2 टर्म मैं चेयरमैन रहा। ये दोनों टर्म में करीब 4 सेक्रेटरीज रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बड़े मुश्किल से सेक्रेटरी ढूंढा और उसके बाद ईश्वर की कृपा से सिस्टर लिथिन फर्नांडिस मुझे मिली सेक्रेटरी के रूप में। मुझे आज भी याद है CBCA कमीशन CBCA प्लीनरी असेंबली में जब मैंने ये कहा मुझे ये सेक्रेटरी की ज़रूरत है, वहाँ कार्टून में ये बताया गया, मेरा चित्र लगा के मुझे एक नारी की ज़रूरत है, ऐसे ही कार्टून भी बना गया था। लेकिन जब सिस्टर लिथिन फर्नांडिस ने ये सेक्रेटरी का कार्यभार अपने ऊपर लिया, 1 वर्ष के भीतर उन्होंने इसको सच में राष्ट्रीय स्तर पे ले आए। सब जगह पर गई, सब लोगों से मिली, सब क्षेत्र को उन्होंने विजिट किया और इस तरीके से वो सचमुच आज CCBA कमीशन को एक राष्ट्रीय तौर पर लिया है। आज मैं खुश हूँ, धर्माध्यक्ष किशोर इसको और आगे ले जा रहे हैं और इस तीर्थ स्थान पर माँ मरियम की इस पुण्य पवित्र जगह पर उत्तर भारत के हमारे 500 से ऊपर महिलाएं CCBA कमीशन के ओर से यहाँ आकर ये 2 दिन बिताना सचमुच एक बड़ी बात है। मैं इसके लिए आज ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसलिए ये सब बलिदान आप सबों के लिए, हमारे भारत के सभी महिलाओं के लिए मैं चढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कल तो सबका स्वागत किया। आज हमारे साथ श्रद्धेय फादर सहायराज, यल सहायराज, जो इस धर्म प्रांत में वर्तमान धर्म प्रांतीय परिपालक है, द डायसिस एडमिनिस्ट्रेटर, और वो सुचारू रूप से इस डायसिस को संभाल रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। We are proud that today our diocesan administrator, Reverend Father यल Sahairaj, who is so able and doing it so well the diocese, and he has taken time to be with us to join for this Holy Eucharist, which is in Hindi, you may not understand, but his willingness to be with us and join us, that's a great gesture of his concern for the women. So we warmly welcome him.
आइए हम इस पावन बलिदान को चढ़ाएं। इसे चढ़ाते हुए जिसे चढ़ाने के लिए अपनी गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए सबसे दिल से भक्ता कर प्रभु से माफी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इससे सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 65, गाना नंबर 621। प्रभु ईश्वर, तो ये समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें ये वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे साथ पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ मक्काबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्या 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57 और 62 से 64। इस्राएल पर ईश्वर का प्रकोप छाया रहा, पर राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफानस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें
इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए हमें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कोई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन जाएं और सब अपने विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में से भी बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धन सहस्र स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विवश दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। युदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता उसे राजा के आदेशानुसार प्राणदान दिया जाता था। फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने रहे और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे, जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित न हो जाएं और पवित्र विधान भंग न करें। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इस्राएल पर छाया रहता था। प्रभु की वाणी। पेज नंबर 127, गणना नंबर 378। सूरज चांद सितारे करती तेरा ने गुणगान करते
जब यीशु यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बिठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यीशु नजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और ही जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उससे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं भी देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता यह देखकर ईश्वर की स्तुति करने लगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। तो यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में मैंने सुना कि वो यरीहो के पास वो भिखारी भीख मांगता रहा, लेकिन जब प्रभु यीशु का नाम सुना वो भीख नहीं मांगा, अपनी दृष्टि मांगा और उसने पुकार कर कहा कि यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। उसने ये नहीं कहा कि यीशु दाऊद के पुत्र, मुझे कुछ पैसा दीजिए या कुछ भीख दीजिए, नहीं, क्योंकि उसे मालूम है यीशु मसीह से क्या मांगना है और उसे वो मिला, विश्वास मिला और विश्वास के कारण वो देख सका और देखने के बाद वो प्रभु का शिष्य बना, प्रभु के साथ चलने लगा। शायद मैं यही अनुमान करता हूँ कि उत्तर भारत से हम लोग यहाँ इस पुण्य जगह पर आए हैं विश्वास पाने के लिए। आज का विषय भी है, लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, ये आज का विषय है। और इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग विश्वास से भरपूर होकर जाएंगे तो बहुत कुछ होगा, चमत्कार हुआ करेगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी। विश्वास की जरूरत है। और यदि एक महिला विश्वास से बन जाती है तो उस परिवार को बदल सकती है, अड़ोस पड़ोस को बदल सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। जिस परिवार में नारी की इज्जत नहीं है वो परिवार पढ़ नहीं सकता है। जिस पल्ली में, जिस धर्म प्रांत में नारी की इज्जत नहीं है वो बढ़ नहीं सकता है। और इसलिए संत पापा फ्रांसिस ने अच्छी तरह समझते हुए हाल ही में जो सिनड समाप्त हुआ था और वहाँ उन्होंने नारियों की सहभागिता को दिया है। नारियाँ, स्त्रियों की सहभागिता हुई वहाँ पहली बार। और ये इसके लिए हमें संत पापा फ्रांसिस को धन्यवाद देना चाहिए। और उन्होंने सही तरीके से समझा है कलीसिया की आवश्यकता को, और इसलिए स्त्रियों को महत्व दे रहे हैं और स्त्रियों की जो योग्यता है और योग्यता कलीसिया में उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह भी स्त्रियों को बढ़ावा दे रहे हैं, स्त्रियों को महत्व दे रहे हैं। उनकी अपनी माँ, ईश्वर की माँ कलीसिया के द्वारा घोषित की गई, उससे बढ़कर कोई टाइटल इस दुनिया में नहीं है। क्या आप लोग अनुमान कर सकते हैं? ईश्वर की माँ माता मरियम, उससे ऊपर कोई टाइटल है, कोई पदवी है? हो सकता है
नहीं, वो ईश्वर की माँ घोषित की गई। जी उठे प्रभु यीशु। कभी कभी हम लोग सोचते हैं स्त्रियां दूसरे दर्जे पर हैं, क्योंकि वो जो पेट्रियार्की सिस्टम हमारे यहाँ है, उसकी वजह से ये ऐसी मनोभावना लोगों में है। ये गलत है। स्त्रियां बराबर है, और इसलिए एक जीवन एक गाड़ी है, और उस गाड़ी में पुरुष स्त्री बराबर है। वो उस गाड़ी के दो पहियों के समान है। यदि एक पहिया बड़ा है, एक पहिया छोटी है, तो वो वहीं घूमता रहेगा, और इसलिए बराबर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकेंगे। और इसलिए मैंने कहा स्त्रियों को बराबर होना है, और उसके लिए कार्य करना है। इसीलिए कमीशन फॉर विमेन, उसी के लिए विमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए कार्यरत है। और इसलिए हम उसके लिए हमें कार्य करना है। अभी प्रभु यीशु मसीह को देखिए। जी उठे प्रभु यीशु मसीह का पहला शब्द क्या है? पुनर्जीवित प्रभु का पहला शब्द क्या है? क्या है? जी उठे प्रभु यीशु मसीह का पहला शब्द क्या है? उमंग, भद्रे, ये नारी, ये जी उठे प्रभु यीशु मसीह का पहला शब्द है। स्त्रियों को पुकारते हैं। और फिर दूसरा शब्द प्रभु यीशु मसीह का, जी उठे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा शब्द क्या है? क्यों रो रही हो? किसे कह रहे हैं यीशु मसीह? मरियम मगदलेना से, कब्र के पास। पहले उन्होंने ये कहा, ये नारी, ये स्त्री, और वो समझ नहीं पाए। और उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा कथन क्या है? झूठे प्रभु यीशु मसीह का, क्यों रो रही है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्त्रियों की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं, और उसके जी उठने के तुरंत बाद उसी के बारे में वो पूछ रहे हैं, क्यों रो रही है? क्या तकलीफ है? किस पीड़ा से तुम परेशान हो? यही वो पूछ रहे हैं, क्यों रो रही है? और तीसरा शब्द जी उठे प्रभु यीशु मसीह का कौन सा है? कौन सा है? मरियम। एक व्यक्तिगत संबंध मरियम मगदलेना के साथ, उसका नाम लेकर पुकार रहे हैं, मरियम। तब वो पहचान रही है और बोल रही है, रब्बोनी, मास्टर। चौथा शब्द जी उठे प्रभु यीशु मसीह का क्या है? मरियम मगदलेना से, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि मैं जी उठा। कितना सुंदर है! ये एक मिशन है, हर नारी के लिए एक मिशन है जी उठे प्रभु यीशु मसीह से। पहले वो उसे आमतौर पर नारी कहकर पुकारते हैं, उसके बाद उनकी समस्याओं को पूछते हैं, क्यों रो रही है? और उसके बाद व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं, विश्वास का संबंध, नाम लेकर पुकारते हैं। और चौथा, उनको मिशन में भेजते हैं, जाके मेरे भाइयों को कहो कि मैं जी उठा। ये नारी की महिमा है। क्या आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया? इसके बारे में सोचा कि जी उठे प्रभु यीशु मसीह के मन में एक नारी की गरिमा वो कितने अच्छी तरह वो कर रहे हैं। जो नारी लोग अब सोचते हैं कि हम दूसरे दर्जे के हैं, इस बात को मन में रखते हुए सशक्त होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के कथन से हम सशक्त होना चाहिए। जब विश्वास में बढ़ेंगे, जैसे मैंने मरियम मगदलेना विश्वास में बनी थी, प्रभु जी उठे प्रभु पर विश्वास किया, और इसलिए वो जाकर सबको बता सके। आज हम यहाँ पहुंचे हैं यरीहो के उस अंधा की तरह, हमें भी विश्वास ही होना है। जब हम विश्वास से भरपूर होंगे तो हम सबको जाकर ये सुंदर इस वचन को सबको बांट सकेंगे।
हम माँ मरियम के वेलांगनी माता के पुण्य स्थान पर आए हैं। उस माँ को जरा देखिए, यहाँ है वो माँ, हम सबकी माँ है। वो माँ के जीवन को आप देखिए। जब माता मरियम हर यहूदी लड़की की तरह अपने जीवन के बारे में एक योजना अपने मन में रखी थी। शादी करूंगी, एक बहुत बड़ा परिवार बनाऊंगी, ईश्वर के द्वारा आशीष की जाएगी, इस तरीके से वो सोचती रही और इसलिए उसकी मंगनी योसेफ से हुई थी। अपने जीवन के लिए एक योजना उसके मन में थी, लेकिन जब ईश्वर ने अपनी योजना उसे प्रकट किया दूत संदेश के द्वारा, तब उसने पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के लिए अर्पित कर दिया। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। जब माँ मरियम ने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर वचन को सुनकर ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए, उस समय से उसका जीवन बदल गया। तुरंत हम क्या देख रहे हैं? माँ मरियम का जीवन ईश्वर वचन के अनुसार का जीवन बन गया। माँ मरियम का रिश्ता ईश्वर वचन के रिश्ते में जुड़ गया। तो सबसे पहली बात, माता मरियम ईश्वर वचन के अनुसार जीवन बिताने लगी और माँ मरियम ईश्वर वचन के रिश्ते में जुड़ गई। और इसलिए बाद में जब यीशु मसीह मंदिर में है और उसे मिलने के लिए आए, किसी ने उसको पहचाना कि इसी ने इसको जन्म दिया है, तो आकर यीशु मसीह से कहते हैं, आपकी माँ और आपके बहनें, आपके भाई लोग बाहर आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने क्या सोचा? ये रक्त संबंधी है, रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वीकारा? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन है मेरी माँ? आप तो रक्त संबंधी बातों को कह रहे हो, कौन है वो? कौन है मेरी माँ? कौन है मेरे भाई? कौन है मेरी बहन? कौन है मेरे परिवार? और फिर प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर वचन सुनता है और उसके अनुसार जीवन बिताता है, वो है मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार। तो उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, माँ मरियम मेरी माँ बेथलेहम के गौशाला में मुझे ध्यान दिया, इसलिए वो माँ नहीं बनी, बल्कि दूत संदेश के समय इस वचन को स्वीकारा और उसके बाद उसके अनुसार जीवन बिता रही है, इसलिए वो मेरी माँ है। इस वचन को सुनकर उसके अनुसार जीना, इस वचन के संबंध में जुड़ना। आज हमारा रिश्ता किन बातों में लगा हुआ है? मैं उस ट्राइब का हूँ, मैं उराव हूँ, मैं सादरी हूँ, मैं मुंडा हूँ, मैं गढ़िया हूँ, मैं संताली हूँ, बटे हुए हैं हम लोग। और उसी तरह यहाँ पे मैं उस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, जाति के नाम पर बटे हुए हैं। हम किस रिश्ते में जुड़े हुए हैं? जाति रिश्ते में, ट्राइबल रिश्ते में हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हम विश्वास में कम पाए जा रहे हैं। एक विश्वासी इन बातों में उलझेगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला इस वचन के रिश्ते में जुड़ा रहेगा और उसके लिए सब भाई बहन हैं। कोई अलगाववादी बात उनके बीच में नहीं होगा। आज हम इन बातों पर उलझे हुए हैं, बटे हुए हैं। हम एक नहीं है, एक ही पिता के संतान नहीं है। ये माँ मरियम से हमें सीखना है। माता मरियम ईश वचन के अनुसार जीवन बिताए, ईश वचन में जुड़ने लगी, उस रिश्ते में जुड़ने लगी, इसलिए वो मनुष्य जाति की माँ बनी। दूसरा, माँ मरियम में हम क्या देखते हैं? वो दूसरों के लिए जीने वाली बन गई, अपने लिए नहीं। अपनी परवाह न करके दूत संदेश के तुरंत बाद माँ मरियम कहाँ दौड़ गई? अपनी कुटुंबी एलिजाबेथ के पास दौड़ गई है, उसकी सेवा में रही है 3 महीने। अपनी परवाह नहीं की,
लेकिन अपनी कुटुंब एलिजाबेथ की सेवा में गए, काना के विवाह में गई, वहां अपनी परवाह नहीं किया, उस परिवार की कमी को महसूस कर रही है और अपने इकलौते बेटे से मांग रही है। क्रूस के नीचे खड़ी है, अपनी परवाह नहीं की, अपने बेटे की परवाह नहीं की, लेकिन मनुष्य जाति की मां बन गई है, दूसरों के लिए जीने वाली बन गई है। तीसरा, मां मरियम में हम क्या देखते हैं कि वो सब कुछ के लिए हर समय ईश्वर को धन्यवाद देती है, ईश्वर की स्तुति करती है। मां मरियम का जीवन ईश्वर के धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति करने का जीवन बन जाता है हर समय, क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, तो मेरे जीवन में होने वाला सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रही है, इसलिए मैं ईश्वर को हर चीज के लिए, भला बुरा सबके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, ईश्वर की स्तुति करती हूँ। क्रूस के नीचे खड़ी है, पड़ी नहीं है। वहां पे उस दर्दनाक समय पर भी, उस दुखदायी समय पर भी वो हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ खड़ी है, प्रभु को मदद कर रही है अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। विश्वास में मजबूत होकर हमें ऐसा बनना है, अपनी मां जैसा। चौथा, मां मरियम में हम क्या देखते हैं? उसका जीवन आनंद का जीवन था, हर समय आनंदित रही। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन उसमें आनंद मनाता है, आनंदित रही। उसका जीवन आनंद का जीवन था। उसका जीवन क्या है? जैसे वो हाथ बढ़ा दूत संदेश के आगे, जैसे उसने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए सौंपा, उस समय से उसके जीवन में परेशानियां शुरू हुई। क्रूस के नीचे खड़ी है, एक तलवार उसको, उसके हृदय को आर पार कर रही है, छेद रही है। उस समय में भी वो खुश है, आनंद, ईश्वर में आनंद मना रही है, क्योंकि आनंद का स्रोत ईश्वर उसके अंदर है, वो ईश्वरमय है। इसलिए दूत ने उसे कैसे संबोधित किया? प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। तो प्रभुमय बन गई। एक विश्वास से, अपने विश्वास के द्वारा प्रभुमय बन जाता है, आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। एक सच्चे क्रिश्चियन ईसाई आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से संचालित व्यक्ति बन जाता है। वो है विश्वास वरदान। तो विश्वास का वरदान ईश्वरीय वरदान है, हमें मिलता है, मां मरियम के मध्यस्थता से हमें मिलता है। हमारा जीवन माता मरियम की जीवन जैसा बन जाएगा। इसलिए आइए इस वरदान के समय इस पुण्य जगह पर हम आए, उस मां से हम प्रार्थना करें, जैसे वो मां पक्के विश्वास की रही, उसी रूप से हम भी विश्वास से रहे, विश्वास में मजबूत हो जाए और इस विश्वास को पाकर उसमें मजबूत होकर वापस बजाकर हम ईश्वर के नाम पर बहुत कुछ कर सकेंगे, चमत्कार कर सकेंगे, चमकाई दे सकेंगे। ऐसे जीवन के लिए आइए इसमें सबरदान के समय आज हम प्रभु से प्रार्थना करें।
हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे खाद्य भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह
विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, रेवरेंड सवेराज स्वामी अपोस्टलिक एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे धर्मनिरपेक्ष फ्रांसिस कालिस, किशोर कुमार कुजूर और सभी आत्मों के साथ विश्व भर में फैली अपनी घनिष्ठ सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धर चुके हैं, उन्हें सब विवेकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति गान और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। तेरे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, तेरे के साथ और तेरे में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा प्रदान कर। तिगान जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वरीय में अपने पापी
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। कल जैसे आज भी आपका अपने स्थान पर रहिए। सिस्टर आ जाइए, हम मिनिस्ट्री करेंगे। पेज नंबर 218, गाना नंबर 8। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जलाने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जलाने को। प्रभु ने कहा तुम जो प्यासे पास आओ, कहा तुम जो प्यासे पास आओ, बनो विश्वासी मुझ में विश्वासी। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जलाने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जलाने को। प्रभु ने कहा पिता परमेश्वर जो सदा। प्रभु ने कहा पिता परमेश्वर जो सदा, उसने मुझको जगत में भेजा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जलाने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जलाने को। प्रभु ने कहा इसने मुझको देख लिया। प्रभु ने कहा इसने मुझको देख लिया। समझो उसने पिता को देखा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जलाने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जलाने को। प्रभु ने कहा जो मैं करता प्रभु से मनाया करे, ये हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करे और दयापूर्वक अपनी आशीष बरसाए। ईश्वर के वचन में आप लोगों को मन लगा रहे, ताकि आप लोग
निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आपको खुदावे प्रभु की शांति साथ रहे। सबको बैठ जाइए। सबों को जय यीशु। कैसे लग रहा है? ये परमेश्वर की कृपा हम लोगों के लिए है आज के सुंदर दिन में कि परमेश्वर और एक बार इस दिन को दिए हैं माता मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करने के लिए और आज की इस पवित्र मैदान के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाए हैं। आज सर्वप्रथम मैं हमारे महाधर्माध्यक्ष परम आदरणीय मोस्ट रेवरेंड फ्रांसिस कालिस पौंडीचेरी के आज बिशप तथा भूतपूर्व हमारे सीसीबीआई कमीशन के चेयरमैन बिशप को सहृदय हमारे सीसीबीआई वुमेन कमीशन की ओर से आप लोग जो उपस्थित है सब उनकी ओर से और जो नहीं आ सके जरूर सभी महिलाओं के लिए आज प्रार्थना किए और सभी महिलाओं के लिए वो हमारे लिए परमेश्वर की दुआ मांगे। याद किए आप सबों की मतराबों को परमेश्वर के पास चढ़ाए रखे और हमारे महिला आयोग को एक नई दिशा दिए, उनके लिए गाइडेंस बने, उन्हीं की अगुवाई से जो चेयरमैन बिशप की अगुवाई से आज जो हैं उनके प्रयत्न के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी के द्वारा जो आज महिला आयोग इतना आगे बढ़ा है और हमारे पूरा भारत देश के लैटिन हमारे धर्म प्रदेश सभी धर्म प्रदेश में हमारे महिला आयोग की स्थापना हो सका है। इसलिए मैं सीसीबीआई कमीशन वुमेन की ओर से मैं आज सहृदय आप लोगों के नाम में महाधर्माध्यक्ष फ्रांसिस कालिस को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे न केवल हम लोगों को प्यार करते हैं, हम लोगों के सभी समय हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और काल से आज तक उनके प्यार हमको जताए हैं। कल भी उनके प्रोग्राम के बाद तुरंत चले आए और समय निकाल कर हमारे साथ लेकर हमारे लिए प्रार्थना किए और आज भी हमारे साथ और सुंदर वचनों के द्वारा आज सुंदर विषम बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर की दुआ मांगे और हम सबों को आशीर्वाद दिए। इसलिए सबों की ओर से हमारे सीसीबीआई कमीशन के सेक्रेटरी महोदय सिस्टर लिलवीन और सभी माताओं और महिलाओं की ओर से मैं मोस्ट रेवरेंड फ्रांसिस कालिस पौंडीचेरी के आर्चबिशप आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। कल भी मैं उनके पास गए थे उनका गाइडलाइंस के लिए। अभी सीसीए और सीबीसीए के बीच में थोड़ा सा अंतर है तो उसके सलाह सुझाव लेने के लिए मैं उनके पास गए थे और उन्होंने मुझे बहुत सलाह दी कि कैसे हमारे सीसीए कमीशन को आगे बढ़ाना है। पूरा भारत देश हमारा लैटिन धर्म प्रांत को किस प्रकार एकजुट करके हमारे महिलाओं को आध्यात्मिकता में सशक्तिकरण में कैसे आगे लगे उसके सुझाव दिए। इसलिए मैं उनका गाइडेंस के लिए और उनके हर समय हमारे महिलाओं की वो आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, न केवल आज इस चैरिटी को कर रहे थे
लेकिन हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण और हमारे अध्यात्मिकता को, जैसे कि कहे, हमारे महिलाओं के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया को, हमारे परिवार को बदल सकती है। इसलिए हम उनके प्रति आभारी प्रकट करता हूँ। सबों की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। चले जोरदार से और एक बार ताली। और आज हमारे बीच में, हमारे साथ, हमारे ये धर्मप्राण के अनुष्ठेय सहायराज हमारे साथ उपस्थित है। Dear Father, we are very glad to have you. You have taken time off and to be with us. That shows your concern for the women, not only here, particularly your very importance to your diocese, and more particularly to the women of India, of CCPI Commission for India. All the women today are very grateful to you, particularly from 11 dioceses. There are many more dioceses who wanted to come here. Unfortunately, there are now probably God has great plan. Some of the dioceses could not make it because of the election now in those dioceses. But sure enough, they are looking forward to come over here and to have experience of the mother who appeared here, and mother want to take a blessing to the image of mother. Thank you for your generosity and kindness and making it possible. We are very, very grateful, and sure enough you can see from the women who are from the 11 dioceses, as well as there are other dioceses from Andaman also have come all the way, taking trouble, and we are all here sitting very simple women from the villages. Yesterday they were sharing how fortunate they are, and they are telling me to arrange again and come again and again. So that their heart is not broken, rather they will be again energized, looking at the mother and God intercessor to get the blessings for their families. So today, because of your kindness, because of your generosity, and making all the arrangements possible here for their stay, food, as well as giving this particular place for us to make a prayer, and for us, because this hall and this place, many times it is very, very crowded, but then you made it possible. We are very, very grateful on behalf of CCPA Commission of Women of India. I thank you wholeheartedly, and I highly regard your concern for us, and we look forward to you. Also in the future, there are many women, those who have come here, again there were many women, already they have registered more than 1,000 women. But then because of some of the things they could not come, but they are looking forward to come again here. And this place is a place of blessing for all of us. I can personally experience, for me it is the first time as CCPA Commission for Women has given me the opportunity to come here to experience the spirituality, the Bible, the God's blessings, which mother God wants to give us. So today, I thank you for your presence, though you are very, very busy. But then you made it possible, and present here many times because of busyness, we are not able, but then your presence itself is volumes about your concern for the women and also for all of us from Church in India. So, sure enough, throughout the year, from different parts, taking dioceses, many dioceses come to here and is crowded, and all in India, this place has great blessing. Thank you for your administration and guidance. We stand tall in the diocese for the appreciation. We great leadership for it. I now have our Commission for Women to give us all an honor. धन्यवाद हमारा आप सबों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। कोई लड़की आप लोगों के साथ आए हैं, सबों को आज के इस दिन के लिए, आज के सुंदर गाना के लिए और आपकी प्रार्थना का कोटालन बनाने के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ
कि जो भी आज अपने आप को सीधे परमेश्वर हमेशा आप लोगों को आशीर्वाद दे। और अभी जितने भी आप लोग रिलीजियस आर्टिकल आए हैं, जो भी आप लोगों के पास है, उसकी आशीष होगी। इसीलिए आप लोग प्रार्थना के साथ भक्तिमय से माता मरियम की मध्यस्थता से ये चीज़ों को आशीष देने के लिए चलिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। और बिशप फ्रांसिस कॉलेज में मैं करता हूँ कि ये हमारे रिलीजियस आर्टिकल सबको आशीष देने की बात है। जब सभी को एकदम से निवेदन करता हूँ कि अपना हाथ बढ़ाकर एक दयालु पिता परमेश्वर, आपने सब वस्तुएं हम मनुष्यों के लिए, आपके बच्चों के लिए बनाया है। सब वस्तुएं अच्छे हैं, आपने घोषित किया है और हमारे लिए है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे आपने बनाया है मनुष्य के द्वारा, जिससे उनके द्वारा चिन्ह स्वरूप हम आपको पहचान सकें, आपके प्यार का अनुभव कर सकें, आपके आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। इसलिए इस समय जो भी क्रूस, जो भी रोजरीज, जो भी तस्वीरें, जो भी मेडल्स और जो भी जल वगैरह सब कुछ जो भी उन्होंने अपने पास रखा है प्रभु, इन सब पर आपके आशीष हो। इन सब को पवित्र कर, ताकि जो भी इसे इस्तेमाल करेंगे आपके प्रेम से भरपूर होंगे, आपकी क्षमा का पात्र बन सके और इससे आपकी कृपा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को आपकी इच्छा अनुसार जी सकें। इसलिए प्रभु इन सब आर्टिकल्स, इन सब पदार्थों को आशीष देके पवित्र कर सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद